जय गुरु जी, संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी आप सब महाराज की प्यारी प्यारी गुरु महाराज जी की संगत। जिसको भी देखिए गुरु महाराज जी को, जहाँ भी जिसको भी ब्लेस करना होता है गुरु महाराज जी वहीं पे ही गुरु महाराज जी जोड़ते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ना महाराज की टाइमिंग्स होती हैं। और संगत जी हम कितना भी बोल लें कि ये हम गुणगान करते हैं, नहीं, गुरु महाराज जी बैठाते हैं, उनके खुद के टाइमिंग्स होते हैं। कितने टाइम से हो रहा था कि मुझे सत्संग गुणगान करना है डिवाइन सोल्स पे आके, बट हो ही नहीं पाता था। कोई ना कोई तो संगत जी अगर हम ये सोचते हैं ना कि ये चीज़ हम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, महाराज जी करवाते हैं संगत जी। और कितनी बारी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग, एक सेकेंड संगत जी प्लीज, कितनी बारी ऐसे होता है संगत जी कि हमें लगता है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। ये सुनील अंकल, जय गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का और डिवाइन सोल्स का कि इस पेज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं महाराज के जो शुक्राने हैं वो मैं मतलब मैं तो कुछ होता ही नहीं है। जब हम देखिए ये स्टेजेस होते हैं, हम जब महाराज के यहाँ आते हैं, महाराज की जो ये ब्लेसिंग्स है ना, ये ना स्टेजेस से चलती हैं। जैसे हम शुरू में आते हैं तो महाराज हमारे को ना धीरे धीरे करके अपनी तरफ लेके आते हैं। तो महाराज ना हमारे बहुत सारे जैसे हम कुछ भी सोचते हैं तो महाराज उसको पूरी करते हैं। तो ये महाराज के ना हमारे विश्वास जगाने का वो होता है कि जय गुरु जी, सोनालारी जय गुरु जी। तो ना महाराज हमारे फिर उसके बाद ना हमारे को चमत्कार दिखाते हैं, हमारे को ऐसे दिखाते हैं, हमारे विश्वास जग जाता है महाराज की तरफ ना, और धीरे धीरे हम लोग महाराज की तरफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डायरेक्ट कनेक्शन करें। मैं तो खैर क्या कौन होती हूँ बताने के लिए, बट जो जो मेरे सत्संग है ना उससे थोड़ा बहुत अगर आप सबको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल जाए, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आंसर है। तो मेरे को शुरू से यही लग रहा था कि मैं ज़रूर इसके ऊपर बात करूं कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन महाराज के साथ कैसे बनाएं। तो संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो मैं क्या करती हूँ ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ये तो मेरे और महाराज के बीच की बात है। वो आपको क्या देने वाले हैं आपको खुद ही नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात है सोनल आंटी, बिल्कुल सही बात है राधिका आंटी, जय गुरु जी। तो ना हम लोग महाराज की ना, मैं एक बात आती हूँ, महाराज के यहाँ पे आने के बाद ना जो एक दीवार होती है ना, महाराज को पता है उस दीवार के पीछे क्या है। वहां हमारी विजन नहीं जा सकती, वो महाराज को दिख रहा है। लेकिन अगर हम महाराज के ऊपर सच्ची में हम महाराज को प्यार करते हैं, महाराज पे विश्वास है हमको, तो हम वो जो महाराज को दिख रहा है ना, तो वो हमारे को उसमें भी हमारे को ओके करना चाहिए कि ठीक है महाराज अगर आप ये कह रहे हैं तो ठीक सही होगा। सबसे पहले महाराज ना हमारी लाइफ से नेगेटिव लोगों को हमसे दूर करते हैं। जो हमारी लाइफ में सबसे हमारे लिए नेगेटिव होता है ना, टॉक्सिक लोग, उनको सबसे पहले हमारे यहाँ से दूर करते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे ऑरा से। तो सुनील अंकल बहुत बहुत बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो ना अब क्या होता है कि जब हम महाराज के यहाँ पे आते हैं ना, तो हमारे ना धीरे धीरे करके टेस्टिंग्स भी होती हैं। अब हम ये बोले भाई महाराज क्या हमारा टेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है संगत जी। महाराज हमारे टेस्ट जो लेते हैं वो हमारे विश्वास का लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं कि वो हमारे को प्यार नहीं करते हैं, इसलिए ताकि हम और आगे बढ़ पाए उनकी तरफ। क्योंकि देखिए उनकी तरफ आना ना आसान बात नहीं होती है, महाराज की तरफ चलना आसान बात नहीं होती। तो हमारे को ये एक तरीके की तपस्या है कि हम महाराज की तरफ चल रहे हैं, हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये उनकी मेहर है। अगर हम आज की डेट में अगर महाराज के गुणगान गा रहे हैं या महाराज की तरफ हम लोग कुछ महाराज के गुणगान गा रहे हैं, तो ये उनकी मेहर है संगत जी। हम कोई नहीं होते हैं कि हम महाराज के लिए ना हम उनकी बढ़ियाइयाँ करें, हमारे पास लफ्ज ही नहीं होते हैं संगत जी। तो ना एक मैं आपको बहुत प्यारा सा, मैं अपना पहले एक थोड़ा सा ये बताती हूँ कि डायरेक्ट कनेक्शन महाराज के साथ ना कैसे बनाए। क्योंकि बहुत जो नई संगत होती है ना उनके साथ ये चीज़ होती है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो जो महाराज के वचन है ना उनको सुनना स्टार्ट करिए, उन पे चलना शुरू करिए। क्योंकि देखिए जो महाराज के वचन हैं, जो महाराज के वचनों पे अगर हम नहीं चल पाएंगे, जो महाराज ने बोला है, तो फिर हम महाराज के साथ कैसे जुड़ पाएंगे। तो सबसे पहले महाराज के जो वचन हैं हमें उन पे चलना चाहिए। महाराज के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पे जो महाराज कह रहे हैं, हाँ, उस पे हमारे को चलना चाहिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके महाराज हमारे को अपने आप हमारा अपना रास्ता हमारे को दिखाते हैं। तो पहले तो हम उनके वचनों पे चलें,
उसके बाद फिर दूसरा जो हमारा होता है महामंत्र का जाप जो महाराज ने दिया है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इसका जाप करें। जो हमारे को शिव पुराण महाराज ने जो बोली है, वैसे तो महाराज ने बोली है कि 3 बार पढ़ेंगे तब जाके हमारे को समझ आएगी, लेकिन अगर हम शुरुआती तौर पे ही जैसे जितना भी समझना चाहते हैं, जितना भी पढ़ सकें, उनको हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए कि हम महाराज के लिए क्या कर रहे हैं, हम कितना चल रहे हैं, हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। महाराज से हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि महाराज के सामने हम लिस्ट खोल के रख देते हैं कि हमारे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बट महाराज के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो कभी भी महाराज को ना ये मत बोलो कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम पहले खुद तो चलें उनकी तरफ, हम खुद तो बढ़े आगे आगे की उनकी तरफ। तो पहले महाराज के जो वचन है ना संगत जी, उनको पहले तो हम सुने। कितने संगत को तो ये भी नहीं पता कि महाराज के वचन भी हैं, और चलना तो बहुत दूर की बात है। तो संगत जी सबसे पहले हम महाराज के वचनों पे चलें, उसके बाद जो महाराज के कथन है, जो महाराज के वचन हैं, उनको हम ओढ़ें। मतलब जो महाराज बोलना चाह रहे हैं, जो स्वयं समझाना चाह रहे हैं, उसको ओढ़ने की कोशिश करें। ये सचखंड का द्वार है, यहाँ पे कुछ झूठ नहीं चलता, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम मन ही मन में भी अगर हम झूठ बोलेंगे ना अपने आप से, तो आप अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन महाराज के साथ नहीं बोल सकते। बहुत लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं या कुछ भी करते हैं संगत जी, हमको उसमें नहीं पड़ना। लेकिन मैं एक बात ये बोलूँगी कि वो उनकी जर्नी है, हमें उसमें नहीं, मतलब लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन महाराज ना ये सब चीज़ें करने से मना करते हैं। महाराज कहते हैं ABC, नो अब्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। किसी को क्रिटिसाइज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो, किसी को अक्यूज मत करो। यार जिसकी जो जर्नी है वो करने दो, आप अपनी ही जर्नी देखो। हम कितने पाक साफ हैं हमें भी नहीं पता ना, हम क्या क्या करके आए हैं हमें भी नहीं पता, बस हमारे को अपने कर्म साफ करने हैं। तो निंदा चुगली, छोटी छोटी चीज़ें महाराज ने हमारे को बख्शी हैं कि बेटा इस पे चलो तो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। बट हम नहीं कर पाते, हमें तो निंदा चुगली में बहुत रस आता है, हमारे को अब्यूज़ करने में भी बहुत मज़ा आता है, हमें ब्लेम करने में भी मज़ा आता है, हमें क्रिटिसाइज करने में भी बहुत मज़ा आता है लोगों को। तो अगर हम ये ABC अपना लेंगे, हम महाराज के वचनों पे चल लेंगे, आधी ज़िंदगी हमारी ऐसी ही सॉर्टेड हो जाएगी। हम डायरेक्ट कनेक्शन बना पाएंगे महाराज की तरफ, और जितना ज़्यादा महाराज के स्वरूप के साथ बात करें, उसको फोटो ना समझे, उसको स्वरूप समझे, उसको ये सोचे कि ये फोटो नहीं है, स्वरूप है। तो जिस दिन आप ये लफ्ज मुंह से हटा देंगे जिसमें कि फोटो की जगह आप स्वरूप बोलेंगे, तो धीरे धीरे आपका जो कनेक्शन है वो बहुत डीप होता रहेगा। और ये तो खुदा का, ये तो एक, ये कह लीजिए कि ये तो एक निरंकारी रूप से हमारा जो अटैचमेंट है ना, ये हमारा गुरु के साथ है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे को ना संगत जी अटैचमेंट महाराज के स्वरूप के साथ भी नहीं रखनी चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है। हो सकता है कि किसी को ये ऑफेंसिव लगे, बट हमको महाराज ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट से भी हमारे को ना वो रहना है। तो ये बहुत पहली सीढ़ी महाराज ने हमें दी है कि मेरे स्वरूप के साथ बात करो। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे को वो जो स्वरूप है ना वो अपने अंदर ही दिखने लगते हैं। तो हम जहाँ पे भी देखेंगे वो हमारे महाराज दिखेंगे। हमारे को वो एफर्ट करने की जरूरत है। जब आपका कनेक्शन एफर्टलेस हो जाए तो समझ लीजिए अंग संग हो गए हैं महाराज। जब आपको लगे कि मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ और महाराज ने कुछ इंडिकेशन दे दिया है कि मैं हूँ, तो समझ लीजिए। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है कि वो अचानक से आपको बोर्ड में नजर आ जाए कोई चीज़, और हो सकता है कोई संगत आपको बोल दे। टेलीपैथिकली बात करते हैं गुरु महाराज जी, तितली के रूप में बात करते हैं, तितली दर्शन हो जाएंगे, एकदम से मोर दर्शन हो जाएंगे, फ्रेग्रेंस आ जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है, फ्रेग्रेंस में कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई कोई पेसेंट लगा कर गया है तो उसको वो बोलने लगते हैं, या किसी ने अगरबत्ती दूर जगाई है तो वो सूंघने लगता है तो बोलते हैं ये फ्रेग्रेंस आ रही है। नहीं, गुरु दरबार की खुशबू होती है, वो जो महाराज के शरीर से आती थी वही वाली खुशबू है जो अभी भी बड़े मंदिर से आती है। गुरु दरबार की खुशबू जब आए तो समझिए कि वो महाराज की ब्लेसिंग्स है। ऐसे तो चलते फिरते कितनी भी आपको फ्रेग्रेंस आ जाएगी। कोई किसी ने अब फूलों की दुकान है तो भाई उसके सामने से निकलोगे तो खुशबू आएगी ही। तो लेकिन जो महाराज की ब्लेसिंग्स वाली जो फ्रेग्रेंस है ना संगत जी, वो ऐसे इतनी आसानी से नहीं आती है कि हम कभी भी वो कर लें तो आ जाती है। वो जो फ्रेग्रेंस है वो गुरु दरबार की जो खुशबू है ना, जो वहाँ आती है, जो महाराज के उधर
वो वाली खुशबू है संगत जी। तो हमारे को ना बिल्कुल इस चीज़ पे वो रहना चाहिए कि महाराज हमारे साथ वो जैसे कह रहे, बाकी तो सबके डायरेक्ट कनेक्शंस हैं, हो सकता है कि किसी को वही गुरु दरबार की खुशबू ही आती हो, तो बहुत ही अच्छी बात है संगत जी। और महाराज अपने आप अपनी जर्नी में लेके चलते हैं, हमारे को सारे वहमों से दूर करते हैं। संगत जी, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के अगेंस्ट कोई बात बोलती नहीं हूँ, लेकिन हमेशा मैं एक बात ये ज़रूर बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर्स या टैरो कार्ड रीडर्स आप लोगों की ना वो बता सकते हैं कि ऐसा होगा, बता सकते हैं। एक कोई अच्छा टैरो कार्ड रीडर हो या कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो तो वो बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें हैं, लेकिन बदल सिर्फ आपके गुरु सकते हैं, जिसको बोलते हैं हता दिया लकीरा, कर कृपा मेहरा देसया, कट दुखा दिया जंजीरानो, सानू पता बदल तू सकदा है, साडे हत्था दिया लकीरानो, साडे मत्थे दिया लकीरानो। तो महाराज जो है ना, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो आपकी चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन बदल सिर्फ महाराज सकते हैं। तो सिर्फ एक गुरु रखिए, सिर्फ एक गुरु संगत जी, सिर्फ एक को मानिए और एक की मानिए, तब आप बिल्कुल आगे बढ़ते चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप इधर उधर सब जगह करेंगे ना, तो जय गुरु जी बहन, शुक्राना गुरु जी महाराज का, नंदम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो मतलब मैं क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि एक ही गुरु मानिए, उससे भटकाव नहीं आता। अगर हम 10 चीज़ें बोलेंगे, जैसे गुरु महाराज जी ने बोला है लॉज ऑफ स्पिरिट्स पढ़ो, और फिर उसके बाद महाराज ने अपनी शब्द गुरबानियाँ दी हैं जिससे वो आंसर्स देते हैं। संगत जी, ये बात सच है कि आपको शुरू में गुरबानियाँ, पता है आपको, मेरे को बिल्कुल गुरबानियाँ समझ नहीं आती शुरू में, हालांकि मैं जलंधर से ही हूँ, पीछे से मेरी दादी मेरे दादाजी जलंधर से हैं, लेकिन फिर भी ना, क्योंकि हम लोग मैं जहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ वहाँ पे हिंदी ही चलती है, तो कभी भी इस तरीके की जो गूढ़ एकदम पंजाबी जो गुरबानियाँ होती थी, वो एकदम शुरू में तो बिल्कुल ऊपर से जाती, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे अंग संगी हो गई है, सारी गुरबानियाँ याद हो गई हैं। ऐसा लगता है कि एक एक शब्द, जो शब्द आते हैं उसमें महाराज एक एक चीज़ में कैसे आंसर दे रहे हैं, हम दूसरों को बता रहे होते हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो संगत जी, जब हम महाराज के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो जो लैंग्वेज होती है ना, वो महाराज ही हमें कुछ सिखा देते हैं, हमें इतना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, जब हम महाराज के साथ जुड़ते हैं ना संगत जी, तो हमारे को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जब हम उस रास्ते चल रहे होते हैं, लेकिन ना महाराज वो सारी की सारी चीज़ों को ना एकदम साइड करते रहते हैं, वो इतना ब्यूटीफुल कर देते हैं ना आपके लिए कि वो आसान कर देते हैं। क्योंकि ऑलरेडी जितने भी संगत महाराज के साथ जुड़ के आई हैं, उनकी लाइफ में बहुत डाउनफॉल आया, उसके बाद वो महाराज जो हैं वो एंट्री लेते हैं। तो संगत जी, महाराज तब हमारा हाथ थामते हैं जब हमारी अति हो जाती है हमारे कर्मों की, कि अब तो ये झेल नहीं पाएगा अपने कर्म, तो अब मुझे आना पड़ेगा, अब भाई इसके 100 से मेरे को 90 काटने ही पड़ेंगे, तभी जाके ये 10 में सर्वाइव कर पाएगा। तो संगत जी, ये हमारे ऊपर होता है कि हम महाराज के साथ कैसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं। कोई लोग कितने प्यारे होते हैं कि महाराज के साथ जो डायरेक्ट कनेक्शन वो बनाते हैं, वो इतना प्यारा होता है, इतना सूदिंग होता है, इतना प्योर फॉर्म होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं लगती। जय गुरु जी श्याम अंकल, जय गुरु जी भावना आंटी। तो इतना वो होता है संगत जी। आज मैं एक बहुत डिवाइनफुल एक सत्संग में गई, चारू आंटी वहाँ पे, गीतू आंटी भी थी, मैं भी थी, श्याम अंकल भी थे। इतना डिवाइनफुल वो सत्संग रहा। और देखिए वहाँ का कैसे रहा कि गीतू आंटी को नहीं पता था कि मेरे को भी इन्विटेशन आया, मुझे नहीं पता था गीतू आंटी को आया। मैंने ऐसी रैंडमली गीतू आंटी को बोला कि 17 तारीख को मेरे को सत्संग में गुरु महाराज जी ने इनवाइट किया है, तो मेरे को उन्होंने कहा अच्छा कहाँ जाना है, मैंने कहा चारू आंटी के जाना है, तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया है। तो देखिए संगत जी, देखिए कैसे मेल करवाते हैं। और फिर हमारे को पता चलता है जी श्याम अंकल जो हैं उन्होंने चारू आंटी को बोला कि कैसे कॉलिंग होती है। तो महाराज देखिए, ये शुक्राने महाराज के ही तो हैं
कि उन्होंने इतना प्यारा परिवार बना दिया है संगत जी कि हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ एकदम मिल के चलते हैं कि जितने हमारे को कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती। ऐसा लगता है दिन त्योहार सारी चीज़ें जो है ना वो महाराज के साथ ही बनाई जाए। तो मैं आज आपको एक बहुत डिवाइनफुल सी चीज़ बताती हूँ। उस सत्संग में क्या होता है संगत जी, आज ना वो चारू आंटी जो है वो बिल्कुल एकदम यंग जैसे होते हैं ना, यंगस्टर्स टाइप, जैसे अभी अभी घर शिफ्ट किया, छोटा सा बच्चा हाथ में, तो उनको बोला गया होगा कि भाई आप ये चीजें करिए, अपने घर में सत्संग हो रहा है तो इससे पहले ये तैयारी करके रखिएगा। जय गुरु जी डॉक्टर संध्या आंटी जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको डॉक्टर संध्या आंटी बोलना। तो गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू, ऑलवेज आप बहुत ब्लेस्ड है। तो क्या होता है संगत जी कि ना अब क्या हुआ कि उन्होंने तैयारी करके रखी नहीं थी। 12 बजे से सत्संग शुरू होना था और वो 2 बजे तक रहना था। 2 बजे तक का सत्संग था। अब क्या होता है, जब हम लोग वहां पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि मैं मतलब देखा कि वहां तो कुछ भी अभी उस तरीके से तैयारी नहीं हुई है। तो देखिए ये वडियाइयां हम में से किसी की नहीं है, ये वडियाइयां सिर्फ हमारे महाराज की हैं, सिर्फ हमारे महाराज की मेहर है, सिर्फ उसी की मेहर है। जब हम ये बोलने लगते हैं ये मैं हूं, तो महाराज कहते हैं तू है, आजा खोखला कर देता हूं मैं तेरे को। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ मेहर, मैं सिर्फ अपने महाराज की गा रही हूं। इसमें वानिया और ये XYZ और जो आंटियां थी, जो और संगत थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। अगर महाराज जिस घर में आते हैं, जिनके घर में वो आ रहे हैं, उनको उनके चरणों से हिलना नहीं होता, क्योंकि वो प्राइवेट सत्संग में जो घर में महाराज को बुला रहे हैं वो उनके चरण पे ही बैठे रहते हैं। बाकी महाराज अपनी संगत खुद लेके आते हैं। अब जिनके घर में आज हम गए, उनके पास कोई ऐसा संगत थी नहीं, क्योंकि वो न्यू थे, उनको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे होगा, क्या होगा, फर्स्ट टाइम था उनका, उन्होंने कोई संगत भी अरेंज नहीं की हुई थी। अब देखिए घरों में महाराज जी अपनी संगत कैसे लेके आते हैं। गीतू आंटी वहां थी, मैं भी वहां आ गई। महाराज ने मेरे को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था कि तेरे को वहां जाना है। चारू आंटी को मैं कभी जानती नहीं थी, श्याम अंकल के थ्रू चारू आंटी से फोन करवाया कि वानिया आंटी को भी लेके आना। मैं आपको महाराज की वडियाइयां बता रही हूँ कि महाराज अपनी संगत कैसे रेडी करते हैं एक सत्संग करवाने के लिए। चारू आंटी फर्स्ट टाइम अपने यहाँ पे सत्संग करवाती हैं, उनको कुछ नहीं पता कैसे दरबार लगना है, कैसे होना है महाराज का, कैसे भोज बनना है, कैसे होना है, कुछ नहीं पता उनको संगत जी। अब क्या होता है, मेरे को एक अननोन कॉल आता है चारू आंटी का, जिसमें चारू आंटी ने मेरे को बुलाया कि आप आंटी जरूर आइएगा श्याम अंकल के थ्रू। मैंने कहा जरूर, महाराज का बुलावा है तो मैं जरूर आऊंगी। उसके बाद यहाँ से गीतू आंटी आती हैं, यहाँ से मैं आती हूँ, 2-3 और आंटियां आती हैं, और हमें नहीं पता कि कैसे लंगर प्रसाद बनाए संगत जी, कैसे चाय प्रसाद बनाए, कब महाराज ने खीर प्रसाद बनवा दिया, कब पूड़ियां प्रसाद बनवा दी, कब महाराज ने जो है सारी चीजें, मतलब आप ये कह लीजिए कुछ चीज 2 बजे तक कुछ रेडी नहीं था, नॉट अ सिंगल थिंग। एंड महाराज ने, सच बोल रही हूं मैं, अपने आप को कुछ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ मैं महाराज की वडियाइयां कर रही हूँ, जिसमें महाराज खुद बोलते हैं ना कि नवरात्रों में मतलब नवरात्रों में क्या कि महाराज खुद बोलते हैं कि 9 देवियां खुद मिलके लंगर प्रसाद बनाती हैं। हम सबको मिला के उस रसोई घर में 9 संगत थी, 9 सेवादारनियां थी, जो एक जो थी वो कोई खाना बना रहा है, कोई चटनी पीस रहा है, कोई पूड़ियां तल रहे हैं, कोई बर्तन मांज रहे हैं, कोई परोस रहे हैं। तो आप ये सोचिए 9 एग्जैक्ट मैंने गिना था, और 9 संगत जी 9, मतलब आई वॉज एस्टोनिश्ड जब मैंने ये देखा। मैंने महाराज के गुणगान करे, मैंने कहा महाराज आप कितने प्यारे हो, आप कितने प्यारे हो कि एक संगत ना कम ना ज्यादा, आपने सीधा 9 इंक्लूडिंग, मतलब जितनी भी वहां जो भी देवियां थी, मतलब जो भी वहां पे सेवादारनियां थी, हम लोग सब मिलके, आप ये कह लीजिए कि हमको ये हो रहा था। जय गुरु जी, सच्ची संध्या आंटी मैं आप बता नहीं सकती, इतना डिवाइनफुल, इतना डिवाइनफुल। महाराज अपनी बातों पे ना बिल्कुल प्रूव करके दिखाते हैं कि ये मैंने बोला है ना, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाता हूँ। चारू आंटी जब हो गया, उसके बाद मुझे कहती हैं कि वानिया आंटी मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इतना सब होता है। लेकिन एक बात है संगत जी कि जब महाराज घर में सत्संग करवाते हैं ना,
तो महाराज के चरणों में जो मेन होते हैं, जिन्होंने घर में बुलाया है, वो तो वही चरणों में ही बैठते हैं। लेकिन जो वो महाराज अपनी संगत खुद चुनते हैं, सेवादार खुद चुनते हैं कि ये मेरे सेवादार रहेंगे। कब मुझे फोन आ गया एक अननोन संगत का, जिनको मैं नहीं जानती, श्याम सुंदर अंकल के थ्रू, कि वानिया को भी बुलाओ। मैं भी आई, एक दो और आंटी आ गई। एक आंटी तो कहती है मेरे को तो पता नहीं, अचानक से मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। तो संगत जी, सेवादार भी महाराज चुनते हैं। और कोई सेवा होती है जो महाराज वहां बैठ के करवाते हैं, जिसमें कि आपको सत्संग सुनने की सेवा होती है। अगर आप वहां पर आए हैं, अगर किसी सत्संग में गए हैं और सत्संग में हम लोग बैठे हैं और महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, तो वो हम सेवा है हमारी, कि हम वो सुन रहे हैं। तो किसी किसी को महाराज सेवा देते हैं सत्संग सुनने की, किसी किसी को दरबार लगाने की, किसी किसी को जो लंगर प्रसाद बांटने की, किसी को वो बॉटल्स जो प्रसाद है जो बाकी उसका वो वापस उठाने की, क्लीनिनेस रखने की, डिसिप्लिन करने की, किसी को रसोई घर की। तो ये महाराज का ना 1 to 1 एवरीथिंग इज प्लान्ड, नथिंग इज कोइंसिडेंस। सच्ची महाराज इतने डिवाइनफुली चीजें करते हैं। और संगत जी, 2 घंटे के अंदर महाराज ने अपना डिवाइन प्रसाद भी बनवा दिया, जिनको कड़ा प्रसाद बोलते हैं। महाराज ने खीर प्रसाद भी बनवा दी। महाराज ने चाय प्रसाद, जो साथ में जो हमारा बीच में जो बट्टा है वो भी साथ में इतने अच्छे से उन्होंने जो अपना जल प्रसाद होता है वो साथ में, पूड़ियां भी साथ में, एवरीथिंग। मतलब महाराज के शुक्राने बेअन, शुक्राने ही शुक्राने, चटनी प्रसाद, सैलेड, एवरीथिंग, मतलब कट टू कट। इतनी सारी प्यारी सेवादारनियां वहां पे, मतलब मैं गिन रही थी, 9 टोटल मिला के सब थी। इट वॉज डिवाइनफुल अल्टीमेटली। सच्ची महाराज ना, सच में। फिर वहां पे एक आंटी ने खड़े होकर एक सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने बोला कि ये बात बिल्कुल सच है कि महाराज हमारे सत्संग करवाने का दिन भी खुद चुनते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 29 जुलाई एक डेट सेलेक्ट की थी कि उस दिन उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाना है। बट अचानक से उनके पास एक मैसेज आता है। तो उन्होंने कहा मेरे को ना ये मैसेजेस वगैरह ना ऐसा लगता है कि ये ना होते नहीं है, और मैं ना उनको इग्नोर करती हूँ। कहती है लेकिन उस दिन ना मैंने वो उसमें लिखा हुआ था कि ना मैं डिसाइड करूंगा कि तेरे घर में सत्संग कब होना है, और वो सत्संग जब भी होगा बहुत ब्लेस्ड होगा। तो वो आंटी कहती है पता नहीं गुरुजी, सारा तो हो चुका है, कार्ड्स बट चुके, सॉरी वो टैम्पलेट्स जा चुके हैं, इन्विटेशंस जा चुकी हैं, अब कैसे आप चेंज करवाओगे? ये मैसेजेस ऐसे इग्नोर कर दिया उन्होंने। ने कहा ये मैसेजेस ऐसे ही होते हैं, आई डोंट बिलीव इन दीज मैसेजेस। तो संगत जी, उनको आधे 1 घंटे बाद कॉल आता है, जिन अंकल ने ऑर्गेनाइज करना था उनके घर में सत्संग, कि आंटी आई वोंट बी एबल टू डू टुडे, सॉरी ऑन 29th, मैं आपका 30th को करूंगा। आंटी एकदम एस्टॉनिश हो गई कि जस्ट अभी आधा घंटा पहले मेरे को मैसेज आया, 1 घंटा पहले मैसेज आया महाराज का, और महाराज ने खुद अपने डेट डिसाइड कर दी। 29 उन्होंने डिसाइड की, 30 महाराज ने डिसाइड की। जब महाराज ने 30 डिसाइड करी, संगत भी महाराज ने डिसाइड करी, और कैसे ब्लेस करना है वो भी महाराज ने डिसाइड किया। तो संगत जी, इट इज ऑल आर डिवाइन जर्नी, वी ऑल आर इन डिवाइन जर्नी। डिवाइन जर्नी में ना हमारी टेस्टिंग भी होती है, लेकिन एक गुरु चुनो, बस एक के साथ रहो, डगमगाओ नहीं। महाराज कितना भी मतलब हमारा टेस्ट लेना, कभी ये मत कहो चलो यार ये जाके अंगूठी वाले के पास चले जाते हैं, चल यार थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी अपना दिखा देते हैं, या थोड़ा सा चल टैरो कार्ड, नहीं, नेवर, कभी मत करो। महाराज पे बिल्कुल ट्रस्ट करके छोड़ दो। मैं आपको एक छोटा सा और एक सत्संग सुनाती हूँ। एक अंकल का, डुगरी जाते हुए अंकल का एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, भयंकर, 5 किलोमीटर पहले जस्ट। उनको सारे सेवादारों ने मिलकर डुगरी के हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो उनको पता चला कि उनका जो शोल्डर है, राइट शोल्डर और लेग, वो पूरी डैमेज हो चुकी है। बट उन्होंने बोला कि नहीं ये रिपेयर हो जाएगी, बट अभी हम मेडिसिन वगैरह देके इनको रिलैक्स कर देते हैं। अगले दिन फिर उनकी कुछ मेडिसिन वगैरह चली, तो जय गुरु जी ऋतु आंटी, मेडिसिन वगैरह चली तो उससे वो थोड़ी ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहाँ आया हूँ तो मैं सेवा करके जाऊंगा।
सेवा वो कर कर गए। जब वो आए तो मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिशन लिया। जब वो यहाँ आए तो फिर उन्होंने बोला ये आप कर क्या रहे थे, इन्फेक्शन फैल गया आपकी तो बॉडी में, अब कर क्या रहे थे, इतने टाइम तक आपने वेट करते रहे। और क्योंकि वहाँ तो जल प्रसाद वगैरह सब दिया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैंने जल प्रसाद पिया, मैं डुगरी गया हूँ, महाराज ने मेरी रक्षा करी है कविता आंटी जय गुरु जी, तो मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने उनको मल्टीपल फ्रैक्चर के उन्होंने बहुत सारे वो बता दिए थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये रिमूवल करवाना पड़ेगा, ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बट संगत जी 1.5 घंटा वो 1.5 महीना अंकल जो है वो बेड पे रहे, महाराज का प्रसाद खाते रहे, महाराज का जल प्रसाद पीते रहे, इसी उससे कि महाराज तू मुझे हारने नहीं देगा, मुझे पता है। 1.5 महीने बाद वो सत्संग अटेंड कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, बिल्कुल ठीक होके। तो संगत जी ये विश्वास की जंग है। हमारा जब टेस्टिंग टाइम होता है वो विश्वास का जंग है। जब हम उस विश्वास पे खड़े उतरते हैं ना, तो हमारी लाइफ में इस सब्र के बाद शुक्राने का समय गुरु महाराज जी जरूर देते हैं। आप सब्र रखिए, महाराज शुक्राने बख्शेगा। तो जब सब्र का समय हो तो मंत्र जाप करिए, महाराज के वचनों पे चलिए, महाराज के स्वरूप से बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी नेगेटिविटी, अपनी इश्यूज किसी और के साथ डिस्कस करने के बजाय, नेगेटिविटीज किसी और को बताने के बजाय महाराज को बताइए। महाराज सब सुन रहे हैं, ही इज वॉचिंग, ही इज लिसनिंग एवरीथिंग। ये खाली फोटो नहीं है, स्वरूप, ही इज लिसनिंग एवरीथिंग। सच खंड का द्वार है। जब महाराज यहाँ मतलब फिजिकली थे तो यहाँ से इधर से लॉकेट ले आते थे, ऐसे करके लड्डू ले आते थे, ऐसे करके खीर प्रसाद आ जाता था, लस्सी आ जाती थी। तो ये बताइए महाराज अब तो कितने डिवाइनफुल होंगे ना। तो कहेंगे कि भैया ये कीड़े मकोड़ों को तो मेरे को तारना ही है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं उनके सामने, वो हमें तारने आए हैं। वो हमारे क्योंकि देखिए संगत जी, अगर महाराज हमारे कर्म नहीं काटेंगे ना, तो हम लोग तो इतना सा भी चल नहीं पाएंगे, इतने हम पाप करके आए हैं। तो संगत जी उनको तो हमारे को तारना ही है। अगर वो मतलब मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, हम पापी तू बख्शनहार, हम पापी तू बख्शनहार, हम पापी तू बख्शनहार। एक वो है ना, माधो हम ऐसे तू ऐसा। और हमेशा एक बात यही बोले रखे, मैं माँ मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं माँ मेरा मुर्शद ऊंचा। क्योंकि महाराज ही हैं जो ऊंचे हैं। ऊंची किसकी जात, सिर्फ उसकी उसकी उसकी। बाकी हम लोग सब कोई जात वाले नहीं है, यहाँ पे सब बेकार है। अगर वो चला रहा है ना, सिर्फ वही चला रहा है, महाराज हमारे को चला रहा है। हमारी खुद की कोई वैल्यू नहीं है संगत जी, कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम कुछ भी है ना हमारे पास इस समय, उसका दिया हुआ है। He has given us, he has given us everything, he has given us. So we should always be grateful to him. We should always say शुक्राने महाराज तेरी, तू ही बख्शता है शुक्राने। जब वहां से सारी चीजें आ रही हैं तो हमें वही तो शुक्राने करने हैं ना, कि महाराज ये तेरा ही दिया हुआ है, तूने ही ये हमें बख्शा है। और ये दिल से बोलना है हमें, ये हमें एहसास करके बोलना है। कोई होता है जो बहुत अच्छा गाता है, कोई होता है जो बहुत अच्छा डांस करता है, कोई होता है बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं। एवरीथिंग जो भी जिसके अंदर टैलेंट होता है, हमें सिर्फ महाराज के शुक्राने करने हैं। हम खुद कुछ भी नहीं है संगत जी, ये सारे महाराज के हुक्म से चीजें चल रही हैं। महाराज के हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता। अगर हम ये समझ जाए ना तो बस मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, इतने प्यारे सत्संग महाराज बख्शते हैं कभी कभी। अभी तो वो वक्त नहीं आया है, महाराज का हुक्म होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। गुरु जी सबको एक साथ रखे। हाँ जी बिल्कुल सुनील अंकल। तो महाराज सबको बहुत ब्लेस करें, हमेशा 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 महाराज सबके साथ रहें। महाराज मैं तो अपनी अरदास में हमेशा महाराज को यही बोलती हूँ, हमेशा 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 महाराज सरबत दा भला तब जिसने हमारे साथ सबसे ज्यादा बुरा किया और हम बोले महाराज इनको हमने माफ किया, तो सरबत दा भला करें, किसी के बारे में कुछ बुरा ना सोचें। हमेशा यही बोले महाराज सब पे मेहर करो, सब पे मेहर करो, सबकी रक्षा करो। किसी ने हमारे साथ बुरा किया तो भी
बख्शो महाराज, ये हमारी करम है जो हमारे सामने आ रहे हैं। क्यों? हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन। तो हमारे को हमेशा 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 यही बोलते रहना चाहिए, महाराज हम पापी हैं, आप हमारे जो पाप है ना उनको खंडन करोगे, आप ही हो महाराज जो हमारे को आगे लेके जाओगे। संगत जी सच बोल रही हूं मैं, यहाँ जो इस दरबार में आके अपने आप को क्लीन कर लेगा ना, इरेज कर लेगा अपनी चीजें, फॉरगिवनेस की तरफ जाएगा। कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, चुप महाराज, जिसदा साहिब डडा होए तुसनू मार ना साखे कोए। तो महाराज अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ गलत भी कह रहा है ना, कोई कुछ भी कह रहा है, महाराज को बोलो मार, देख लो अपने आप, देख लो तंग कर रहे हैं मेरे को, मेरी नींदें हराम हो रही है, मेरा वो जो ऑरा है ना जो मैं आपकी तरफ हूँ वो मेरा खराब हो रहा है, अब आप अपने आप देखो। महाराज अपने आप आएंगे, वो कहेंगे अच्छा अब ये नहीं बोल रहा, अब मैं बोलूंगा। तो हमेशा वेट करें कि महाराज आपके लिए बोले। आपको के साथ ऐसे हो जाए, ऐसे नहीं नहीं नहीं, अगर हम चुप रहते हैं ना तो वो कर्मा अपने आप आता ही है। ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करेगा तो उसके, लेकिन हमारे को किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलना होता, हमें बस महाराज के बोले सर्वदा भला, सर्वदा भला, मस्त सर्वदा भला, कोई बात नहीं। ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं कि ये माफ कर पाए। माफ करना सबके बस की बात नहीं होती संगत जी, बहुत मेहर चाहिए महाराज की। सच में हम जब माफ कर देते हैं ना किसी को, तो जो पीस आता है ना, जो पीस, जो शांति मिलती है, वो अल्टीमेट शांति होती है कि हमारा किसी के साथ कोई ग्रज नहीं रहता। कहते हैं माफ करना, तो हमेशा महाराज से अपनी अरदास में ये भी मांगिए कि महाराज हमें माफ करना सिखाइए, कि हम लोगों को माफ कर पाए। क्योंकि ये जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर लड़ाई चलती रहती है, वो किस चीज की चलती है कि हमारे को ग्रज रहता है, हमारे को जेलिसी रहती है लोगों से, या हमारे को कुछ ना कुछ रहता है। तो हम महाराज को हमेशा बोलना चाहिए, महाराज प्लीज माफ करो, माफ करना सिखा दो हमें, कि हम सबको माफ करते हुए चलें। कोई हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, माफ करते हुए चलें, तो आप उस डिविनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जब हमारे को माफ करना आ जाएगा ना, तब हम सर्वदा भला सोचने लगेंगे। तब हमारे को ये आ जाएगा कि दुश्मनों का भी भला हो, ये वाला अंदर से निकलेगा, दुश्मनों का भी भला हो, कोई बात नहीं, ये हमारे खुद के कर्म होंगे जो हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि हम पापी तुम पाप खंडन, क्योंकि हम बहुत पापी है, हमने पता नहीं कितने पाप किए हैं, तब भी भगवान ना हमारे को इतना सा देता है कि चल इतना सा दे देता हूँ। तो संगत जी इसी से ही मैं आज का सत्संग में पूर्ण करती हूँ। आप सब ऐसे ही महाराज की ब्लेसिंग्स में रहें, महाराज आपको बहुत ब्लेस करते रहें, महाराज आपको आगे 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 इस जर्नी में बढ़ाएं, हाथ पकड़ के लेके चलें। वो तो हमेशा ही हाथ पकड़ते हैं। कभी हम किसी को क्रिटिसाइज ना करें, अब्यूज ना करें, ब्लेम ना करें, हम अपने रास्ते चलें। हमें निंदा चुगली से बचाइएगा संगत जी। महाराज हमारे को बस निंदा चुगली से बचाइए, हम बस अच्छे बने रहें, नीवे बने रहें, तेरी मेहर के तले दबे रहे, कि भाई हमारे को हमेशा हमारे बैक ऑफ द माइंड यही रहे कि जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत प्यारा सा एक मेरे को याद आ रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये पहले हम सुनते थे, लेकिन अब महाराज की दुनिया में आके हम जी रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम तो बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाराज से हमेशा बोलते रहना चाहिए कि महाराज सबका भला करो, महाराज हमें माफ करना सिखा दो, महाराज हमें प्यार करना सिखा दो, महाराज हम अपने दुश्मनों के लिए भी कुछ बुरा ना सोचें, हम बस नीवे बन के रहें महाराज, हम आपके बच्चे बन के रहें महाराज,
बस हम आपके जैसे बनना है। तो बस महाराज फिर उसको कहेंगे ठीक है, ब्लेस यू। तो ऐसे ही महाराज फिर हमारे को ब्लेस करते रहेंगे। महाराज से महर्षि को हमेशा एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहिए, महाराज से महाराज को मान लो, बस महाराज से महाराज को मांग लो, बस किसी और चीज की जरूरत ना हो। महाराज सामने खड़े हो, महाराज को बोलो बस तू चाहिए, बस तू चाहिए, बस तू चाहिए। तो जब ये हो जाएगा ना संगत जी, तो बस फिर और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको ये लगेगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। महाराज को जब लगेगा कोई टाइमिंग आएंगे, तब अपने आप महाराज हमारे को प्रसाद स्वरूप देंगे। संगत जी बात बिल्कुल सच है कि महाराज के हम जब बोलते हैं ना, ये बात ऐसे बोलने वाली नहीं होती है, लेकिन बात बिल्कुल सच है। महाराज को अगर महाराज को महाराज से ही मांग लेंगे ना, महाराज को बोलेंगे कि महाराज हमें आप ही चाहिए, जय गुरु जी, बुलबुल आंटी जय गुरु जी। हम महाराज को बोलेंगे ना कि महाराज हमारे को आप ही चाहिए, तो महाराज बोलेंगे अब मैं तो तेरा, तू मेरी, तो बाकी चीजों की ना आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी संगत जी। और ये सारी चीजें ना, ये मटेरियलिस्टिक चीजें, बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं लाइफ में, लेकिन वो महाराज ना अपने आप देते रहते हैं, वो ना दूसरी तरीके की ब्लेसिंग्स होती है। लेकिन जब हम महाराज को महाराज से मांग लेते हैं ना, हम जब महाराज के बोलते हैं हमें तो आप ही चाहिए, तो वो महाराज कहते हैं लो अब तो तुमने मुझे ही मान लिया। तो फिर जय गुरु जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्राने। अब बुलबुल आंटी आपका बोलने का मतलब ये है कि महाराज की स्टैंप लग गई। देखिए संगत जी, मैं एक चीज मेरे दिमाग में है, हमेशा रहती है कि मेरे साथ ना सेवादारों को लेके बहुत ज्यादा ना सत्संग हुए हैं। लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सेवादारों में ही मतलब जितने सेवादार हैं, जितनी संगत है महाराज की, उनमें ना महाराज की जान बसी। महाराज ना इतना प्यार करते हैं अपनी संगत से, इतना प्यार करते हैं कि महाराज ना वो उन्हीं के रूप में आते हैं। तो मेरे साथ ना शुरू में ऐसे होता था कि मैं जब बहुत शुरू की बात है, जब मतलब मेरे को महाराज के बारे में मैं जब समझ रही थी, तो एक सेवादार अंकल ने मुझे बोला कि बुलबुल आंटी आप ज्वाइन करना चाहेंगी, सुनील अंकल पूछ रहे हैं। अरे बुलबुल आंटी आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। मतलब मैं तो क्या ही बोलूं, आज तो गुरु महाराज जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे दी, क्योंकि देखिए महाराज जो है ना वो संगत के रूप में ही आते हैं। तो मैंने ना सेवादार अंकल की बिल्कुल बात नहीं मानी, वो हाथ जोड़ के मेरे को बोलते रहे आंटी आप ना प्लीज शटल में बैठ जाइए, शटल में बैठ जाइए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अंकल, मेरे दो है, महाराज ने मेरे को शक्ति दे रखी है, मैं तो खुद चल के जाऊंगी, खुद चल के जाऊंगी। तो उन्होंने बोला आंटी बात मेरी मानिए, प्लीज इसमें आ जाइए। मैं नहीं मानी संगत जी, मैं थोड़ी ही आगे गई, बस रोड क्रॉस किया और मैं गिर गई। मेरे सामने से बस जा रही थी शटल की। अब देखिए संगत जी, क्या होता है कि जब हम सेवादारों की बात नहीं मानते बड़े मंदिर में, या हम जब कोई संगत बन जाता है, जब बहुत ज्यादा, आप ये कह लीजिए, अब बुलबुल आंटी आपको सब ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, क्या आप प्लीज थोड़ा सा ज्वाइन कर सकती हैं अगर महाराज की आज्ञा हो? प्लीज मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बुलबुल आंटी आप अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकती हैं। नहीं, ओके कोई बात नहीं, जैसे महाराज की इच्छा, जैसे महाराज की इच्छा। और बस तो मैं एक चीज ये हमेशा ये कहती हूँ संगत जी कि ना महाराज जो होते हैं ना, वो अपने सेवादार, अपने संगत में इतने बसे रहते हैं, उनकी जान बसती है। तो वो हमेशा एक बात ये हमेशा ये कहते थे, मेरे भाई भी मुझे यही बोलता था, फिर कभी ठीक है बुलबुल आंटी, एज यू से, एज गुरु महाराज जी आपको बोलते हैं, क्योंकि महाराज बेस्ट है, महाराज की खुद की टाइमिंग्स होती है। तो संगत जी मेरे को भाई भी हमेशा यही बोलता था कि जब महाराज वहाँ बैठते थे। अच्छा संगत जी एक बात बताती हूँ मेरी जर्नी में, कि जब मेरा भाई महाराज को मिला फिजिकली, मेरे फैमिली में अधिकतर लोग फिजिकली महाराज को मिल चुके हैं, लेकिन मैं कभी नहीं जा पाई। बहुत सारे रीजंस हमेशा। ओके कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी बुलबुल आंटी, जैसे आपकी मर्जी। नीलम आंटी जय गुरु जी, शाली आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी
आपको मैं बताऊं, सब इतने 94 से भी मेरी चाची उन महाराज के साथ जुड़ी। जब मेरा भाई वहां गया तब भी तो वो मतलब एक टाइमिंग था, लेकिन कभी भी कैसे करते हैं। अच्छा मैं आपको करती हूँ, एक सेकेंड। आंटी, बुलबुल आंटी, आपके यहाँ पर ना एक दो वो आ रहे होंगे निशान, एक के साथ एक, एक के साथ ऐसे नीचे एक, तो उस पर आप क्लिक कर देंगे ना तो हो जाएगा। इसमें एक्चुअली आप शो नहीं हो रहे हैं ऑडियंस में, नहीं तो मैं ज़रूर आपको, एक मिनट, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है, आप ओके कर दीजिए। जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी आज तो तो स्माइल मतलब यार। इतनी सारी गुरु महाराज जी ने एक साथ ब्लेसिंग्स दे दी आपसे भी मैं तो बात मैं तो करके। सो ही गई थी। मैं अब गुरु जी के रूम में आई हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं बेड पे सो गई थी आके ना। मैं सत्संग से आती हूँ ना तो मुझे आधा घंटा ऐसा नशा चढ़ता है कि गुरु जी मुझे सुला देते हैं आते ही। मैंने आपके दोस्त में देखा था, बहुत प्यारा, बहुत डिवाइनफुल सत्संग होते हैं जय गुरु आपके। जी। जय थैंक यू गुरु मीरा जी। आंटी। ये लो, आप सबको दर्शन कर लो पहले गुरु जी के एक बारी। ये लो। वाओ वाओ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सो सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राने शुक्राने महाराज के, शुक्राने शुक्राने। वाओ, सो डिवाइनफुल, सो डिवाइनफुल। वाओ, वैसे यार चारों तरफ ही गुरु जी हैं। ये देखो, यहाँ भी गुरु जी हैं, यहाँ भी गुरु जी हैं, सब तरफ गुरु जी हैं। अमेजिंग तो मैंने अमेजिंग। अब सोचा बुलबुल आंटी के यहाँ सब भी। सब लोग कह रहे हैं तो चलो एक बारी मैं आ ही जाती हूँ। कोई बात नहीं। अब मैंने तो अभी शीशा भी नहीं देखा, मेरे बाल भी कैसे, पता नहीं क्या हमें हुआ पड़ा। हमें पता है बुलबुल आंटी कैसे दिखती हैं। मैं मैं ऐसे ही उठ के आ गई हूँ। मैंने अपने बाल भी नहीं चेक किए। अब जैसे गुरु जी अपने आप नहीं देख रहे नहीं, हैं। हमें पता है बुलबुल आंटी कैसे दिखती और है, तो आज बाई बोलो। चांस ऐसा हुआ, वैसे मैं आते ही कपड़े चेंज करती हूँ। आज मैं ऐसे ही लेट गई बेड पे। मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही थी। सुबह उठती हूँ ना मैं जल्दी, उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ फिर। आजकल घर चार आते बजे ही। एग्जैक्ट आपका आ जाता है, ये मैंने देखा है, एग्जैक्ट 4 बजे। मतलब ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर। हाँ संगत वो जी, तो। बुलबुल आंटी की इतनी प्यारी सेवा महाराज ने उनको बख्शी है। जो 40 दिन का उन्होंने महामंत्र का जाप जो उठाया है, मतलब आप ये देखिए, महाराज ना ऐसे ऐसे सेवादार महाराज ने अपने मोती चुने हुए हैं ना। नहीं बेटे, आप सच सबका में प्यार है। सच में। आप इतना प्यार से बोलते हो। आपको इतनी छोटी उम्र में इतना ब्लेस किया गुरु जी ने। मतलब मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ है ऐसे बच्चों को, कि गुरु जी ने आपको अपने से जोड़ा, अपने चरणों में लगाया है। इतने यंगस्टर बच्चों को जो जोड़ा है ना, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि कलयुग खत्म करने वाले सिर्फ आप लोग हो, सतयुग लाने वाले आप हो, और कोई नहीं अरे है। अरे, मुझे नहीं 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 पता नहीं, आप आप लोग कितने साल के हो। मेरे को तो लगता है आप 17-18 साल के होगे शायद। वो मैं आपको फोन में बताऊंगी। नहीं, क्योंकि कुछ भी मत बताना, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा स्वीट 16 ही बोलती हूँ। तो इतना मतलब मोहर लग गई मेरी। अब मैं चाहे बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, आप कितनी भी एज हो जाएगी मेरी, तो भी अब बुलबुल आंटी ने बोल दिया है, तो संगत जी अब मैं 16 की ही रहूंगी। मैं तो ओके। हमेशा नहीं, और वैसे मैं झूठ नहीं 16 पर बोलती। मैं 16 आई एम 56, बट आई फील स्वीट 16। वाह, मतलब दिखता है। और बुलबुल आंटी 16 में भी ना 1 + 6 = 7। यस, इसीलिए पता नहीं गुरुजी शुरू से बुलवाते हैं, कई सालों से कहते हैं। लोग मुझे कहते हैं तुम 16 से ऊपर कभी नहीं जाओगी। मैं कहती हूँ नहीं। नहीं, अब तो मेरा भी स्टैम्प लग गया। अभी जीतू आंटी का सत्संग सुनते सुनते ही मैं सो गई थी। मैं आंटी को यही लिख रही थी, मैं क्या इतने प्यार से आंटी बोलती हैं, मेरी डॉल मेरी ये। मैं क्या ये सब गुरु जी प्यार कराते हैं, हम कुछ नहीं, हम नथिंग है। हमारी क्या औकात है ना। भाई ये बच्चों का सच इतना में। जो प्यार मिलता है ना, सच में। आप भी बहुत अरे अच्छा आप। बोलते हो। आपको भी मैंने सुना उस टाइम सत्संग में, आप बोल रहे थे। और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। और जैसे भी आपको गुरुजी जहां जहां जो जो सेवा बख्श रहे हैं, बस डेडिकेट रहो, उनके चरणों में रहो जैसे भी है। और सत्संग ही सुनाया करो, जैसे आप सत्संग सुनाते हो ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
यू, थैंक यू, हेलो, थैंक यू, मेरे थैंक यू अंकल वेरी अभी मच। अभी आए हैं और वो कह रहे हैं मुझे खाना दे दे डाल के। अब बुलबुल आंटी ने स्टैम्प लगा दिए, अब तो गुरु जी का स्टैम्प लग चुका है। चलो कोई नहीं, आप सत्संग करो, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा ज्वाइन करूंगी, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू, थैंक यू बुलबुल सबको आंटी, जय गुरु थैंक जी, यू सो मीरा मच। आंटी, सबको जय जय गुरु जी। गुरु इसको जी, बंद कैसे करते हैं? जय आप ही बंद कर दो बेटा, मुझे तो मैं आता कर नहीं है। देती हूँ, मैं कर ठीक, देती हूँ। जय जय गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज जय का, नंतम जय। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। देखिए अभी साथ ही संगत बैठी हुई है, और मैं क्या बताऊं, मतलब मैं तो इतनी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अपने आप को, जब इतने ज्यादा, इतने महाराज के ऐसे सेवादार जो मतलब ये कह लीजिए दिन रात, मतलब ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे ये बात बोली, लेकिन उन्होंने मतलब बुलबुल आंटी की आप सेवा देखिए संगत जी, कभी कैसे ऐसे महाराज ना, जैसे एक होता है ना जो खुशबू होती है, महाराज ना कभी भी वो जो खुशबू होती है ना, वो कभी भी ऐसे ना आप पकड़ नहीं सकते। खुशबू अपना ना स्वरूप ले लेती है, वो कहीं ना कहीं से निकल जाती है। तो कितने भी लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे आपकी सेवा में ना, वो खुशबू जो है ना वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो अभी देखिए बुलबुल आंटी कहाँ, मैं कहाँ, और वो देखिए, जो आप देखिए उनके डिवाइन सत्संग देखिए, आप उनको देखिए, उनको आपको पता चलेगा कि वो कितनी प्यारी सेवा कर रही है। तो उनका बड़प्पन है कि मुझ जैसी अभी मतलब पैदा हुई को उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, मतलब सच में मैं को तो इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ आज। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा नया जीवन शुरू हो गया, महाराज ने एक नई नई पन्ना लिख दिया मेरे अध्यात्म के रास्ते में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच में सच में। थैंक यू सो मच मीरा आंटी। हम लोग सब सोल सोल जो होती है ना वो हमेशा ना प्योर ही होती है, लेकिन उसको ना हम गलत गंदा बना देते हैं, परत लगा लगा के। लेकिन जो जितनी भी कोई अगर मतलब जो हमारे हिसाब से गलत काम कर रहा है ना, वो भी मतलब ये कह लीजिए वो भी सोल जो है वो उसकी भी सोल प्योर होती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ था दिल्ली में ही, जब महाराज जब महाराज यहाँ पर बैठे थे, तो उनके यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगी, कोई ऐसे शख्स आए थे जो दुनिया की नजरों में एंटी सोशल पर्सनैलिटी थे, लेकिन महाराज ने उनको ब्लेस किया। अब जब महाराज ने उनको ब्लेस किया, तो बाकी लोग गुस्सा हो गए कि महाराज ने उनको कैसे ब्लेस कर दिया भाई, ये तो ब्लेसिंग्स के हकदार ही नहीं है, इन्होंने तो ये चीजें करी हैं। तो संगत जी, जो आप ये कह लीजिए जो सूरज है ना, वो सब पे किरणें एक जैसी ही डालता है, लेकिन कोई छाता पकड़ के बैठता है और कोई खुले आसमान में उसकी हवा अपना मतलब वो ओढ़ता है कि नहीं ये हमारे को लेना है। तो संगत जी, गुरु जी का काम है सिर्फ ब्लेसिंग्स देना, कर्म काटना। वो चाहे कोई डाकू आए या कोई अब ब्रह्मचारी आए, तो वो महाराज जो है ना वो कर्म काटेंगे ही काटेंगे। काटना है उनको, मतलब उनको कर्म काटना ही है, ये उनका स्वरूप है, ये आए वो धरती पे इसलिए थे। तो हम किसी को क्वेश्चन ना करें। ऐसे कुछ कुछ संगत होती है जो ये बोलती है कि वो कैसे वहां बड़े मंदिर चले गए भाई, वो तो उन्होंने तो इतना बिजनेस में चोरियां करी हुई हैं, उन्होंने ये किया हुआ है, उन्होंने वो किया हुआ है। लेकिन सच बोल रही हूँ संगत जी, हम कोई नहीं होते हैं। और क्या पता हम अपने आप को संगत बोल रहे हैं, हम गुरु जी की नजरों में संगत हो ही ना। महाराज बोले अभी तू संगत नहीं बना, अभी तो वो भीड़ का हिस्सा है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी जानी है तुझे। तो हम बोल रहे हैं हम संगत है, हम संगत है, हम संगत है, लेकिन हम संगत नहीं है। हम अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि हम संगत है, जैसे कोई कोई लोग अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम बोल देता है ना कि हम गुरु हैं। तो हम संगत नहीं है संगत जी। हमें खुद को बोलने का कोई हक नहीं है कि हम संगत हैं। जब संगत हमें बोले कि हम संगत हैं, तो महाराज की कॉलिंग होती है कि हम संगत हैं। तो इसी से ही मैं भी अमृत वेला में बुलबुल आंटी बिल्कुल ज्वाइन करिए। देखिए जितने ज्यादा लोग सब बहुत प्यारी महाराज ने उनको बख्शीश दी है, बहुत प्यारा उन्होंने एक सेवा उठाई है। प्लीज सुबह 4 बजे उठ के बुलबुल आंटी के पेज पे जरूर जाइए, और जरूर जरूर मैं भी चाहती हूँ जरूर उसको करिए, क्योंकि देखिए जब हम एक साथ मिलकर जाप करते हैं एक ही समय में, तो उसकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे होती है। और उसकी अरदास जो होती है ना, उस हालांकि अमृत वेला का कथन महाराज ने बहुत इजी रखा हुआ था कि जिस वेला वही अमृत वेला, लेकिन जो कर सकता है इसमें तो कोई बुराई नहीं। करिए, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए। और किसी किसी को तो महाराज खुद उठाते हैं कि करो, ऐसे ऐसे एकदम जाग खुल जाती है। जाग जगाया
उठ जाग जगाया। तो आप ये कह लीजिए कभी कभी महाराज ऐसे एकदम चौंक के, एकदम आपकी आंख अगर किसी की उठ जाती है ना, एकदम चौंक के उठ जाते हैं अगर कोई कोई, तो आप ये कह लीजिए कि ये महाराज उठा रहे हैं या आप नहीं उठ रहे हैं। और कोई कोई होता है जो अलार्म लगने के बाद भी सोए रहते हैं, तो अभी उसका वक्त नहीं आया। तो सब कोशिश करें कि ज्वाइन हो, और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। सुबह नहीं उठ सकते तो शाम को जब महाराज का गुरु जी का आश्रम का जब लाइव आता है तब बैठ जाए महाराज के साथ। लेकिन डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो महाराज के साथ बैठना तो पड़ेगा। तो इसी से ही मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। सब प्यारी महाराज जी की, कैन आई ज्वाइन विद यू? अरे बिल्कुल अंकल, बिल्कुल अंकल, आपको मैं ज्वाइन करवाती हूँ, बिल्कुल मैं करवाती हूँ। एक सेकंड प्लीज। सुनील अंकल, मुझे आप ही नहीं दिख रहे। आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजिएगा सुनील अंकल, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। और सुनीता आंटी जय गुरु जी, कुमकुम आंटी जय गुरु जी, मीरा आंटी जय गुरु जी, पूनम आंटी जय गुरु जी, अम, सब गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी संगत, शालिनी आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब प्यारी गुरु महाराज जी की इतनी सारी संगत, सबको गुरु महाराज जी बहुत ब्लेस करें। सबके घर में बैठे, सबके घर में आप देखिए, हम महाराज के घर में होते हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, हर सब कहते हैं हमने महाराज की गद्दी लगाई। हम कौन होते हैं महाराज की गद्दी लगाने वाले? उनका सब कुछ हमें दिया हुआ है, हम महाराज के घर रहते हैं। अगर हमारा घर शुक्राना हाउस है, तो जिस दिन हमने ये सोच लिया ना कि हम महाराज के घर रहते हैं, तो हम नीवे होकर रहेंगे। तो हम महाराज का मिशन, महाराज आप है, हम नीवे होके रह रहे हैं, दिस इज योर हाउस, वो उनके हुक्म से चलेगा। तो जब हम ये बोलेंगे ना हम महाराज के यहाँ, जैसे कोई लिखवा देता है शुक्राना हाउस, कोई लिखवा देता है गुरु जी का वेड़ा, कोई कुछ लिखवाता है, बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे महाराज की का नाम देके अपना घर जो है वो ब्लेस करते हैं। तो आप पैसे लिखवा सकते हैं। तब आपको ये एहसास होगा कि ये महाराज का घर है, हम महाराज के घर में रह रहे हैं। तो इसी से ही मैं आज का सत्संग जो है वो पूर्ण करती हूँ। और सब महाराज, नहीं आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। और नहीं तो मैं जरूर 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 आपको ज्वाइन कर लेती। तो मैं इसी से ही आप सबको मैं बहुत नमन करती हूँ। और क्योंकि अब थोड़ा पूजा का भी समय हो गया है, नवरात्रों की पूजा में मेरी मम्मा एक पूजा करती है, तो उनको ये कमरा चाहिए होगा। तो मैं सनी जी आज्ञा चाहती हूँ, महाराज की आज्ञा लेते हुए मैं आज का सत्संग पूर्ण करती हूँ। आप सब बहुत ब्लेस्ड रहें, बहुत ब्लेस्ड रहें। महाराज सब आप सबको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दे। जिनके घर में करियर इश्यूज है महाराज ब्लेस कर दो, जिनके घर में हेल्थ इश्यूज है महाराज ब्लेस कर दो, जिनके घर में रिलेशनशिप इश्यूज है महाराज ब्लेस कर दो। तो हमें महाराज को ना हमेशा ये बोलते रहना चाहिए, महाराज हमें माफ करना सिखा दो। तो सरबत्ता भला। जय गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। मीरा आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूनम आंटी, पूजा आंटी जय गुरु जी, नीलम आंटी जय गुरु जी, अंजू आंटी जय गुरु जी, बेन शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, राधिका आंटी जय गुरु जी। आप सब गुरु महाराज जी की सब प्यारी संगत को महाराज बहुत ब्लेस करे। सुनीता आंटी जय गुरु जी, सुनील अंकल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।